हो गया। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है ये, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स। और पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का डिस्कस करने वाले हम लोग। ठीक है, तो तुम सभी ने ये क्वेश्चंस बना लिए होंगे, है ना। तो देखते हैं, आप डिस्कस करते हैं कितना सही हुआ कितना गलत हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स यूजिंग सिंपल एंड नेचुरल अवेलेबल रॉ मटेरियल्स आर रेफर्ड टू एज। तो क्या इसका आंसर होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, प्रिपेयर देयर फूड फॉर देमसेल्व्स, अपना खाना खुद बना लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ, है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन लीव्स। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन कि किसकी एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, है ना। व्हाट इज द आंसर, आंसर इज ऑप्शन बी क्लोरोफिल। यही आंसर है ना, हाँ क्लोरोफिल। ठीक है, तो तुम लोग अपना मार्क करते जाओ जिसका सही है गलत है जो भी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तुम्हारे पास 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं and you have to choose out of these 4 statements how many statements are correct. ठीक है, so let's read one by one. All green plants can prepare their own food. Is this statement correct? क्या सारे के सारे हरे पौधे जो अपना है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। सारे के सारे हरे पौधे अपना खाना नहीं बना सकते हैं क्या। ओके, so this statement is correct, है ना। Most animals are autotrophs. क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं है। ठीक है, क्या सभी एनिमल ऑटोट्रॉफ होते हैं, नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या ये स्टेटमेंट सही है, नो, दिस इज नॉट करेक्ट। अगेन दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट 4, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो क्या फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन निकलता है, yes, this statement is correct. So we got our answer as statement 1 and 4 are correct. Statement 1 and 4 are correct. So we have option A is right answer. Statement 1 and 3 are statement 1 and 4 are correct. ठीक है, समझ गए ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 4, पिचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट्स बिकॉज इट। तो पिचर प्लांट हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, कि पिचर प्लांट जो है वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है। तो क्यों ट्रैप करता है वो इंसेक्ट्स को पिचर प्लांट, व्हाट इज द राइट आंसर, बिकॉज इट इज ए हेटेरोट्रॉफ। क्या वो हेटेरोट्रॉफ है इसीलिए वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है। ऑप्शन बी, ग्रोज इन सॉइल्स विच लैक इन नाइट्रोजन। क्या वो ऐसे मिट्टी में उगता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है इसलिए वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है। या सी, डज नॉट हैव क्लोरोफिल, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है। या डी, हैज ए डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक ह्यूमन बीइंग्स। तो इसमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी, यस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वो एक ऐसे सॉइल में ग्रो करता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, एंड फॉर द नाइट्रोजन इट ट्रैप्स इंसेक्ट्स, है ना, नाइट्रोजन के लिए वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है पिचर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है इसमें। The term that is used for the mode of nutrition in yeast, है ना, the term that is used for the mode of nutrition in yeast। तो yeast में जो भी mode of nutrition है उसके लिए क्या term यूज किया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। yeast, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड, इन सभी के लिए जो भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है। क्या वो ऑटोट्रॉफिक होता है, क्या वो इंसेक्टिवोरस है, क्या वो सेप्रोफाइटिक है या पैरासाइटिक है। तो इसका आंसर होगा सेप्रोफाइटिक, है ना। उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑप्शन सी इज राइट। ओके, सो लेट्स सी अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
When we observe the lower surface of a leaf through a magnifying lens, जब हम एक लेंस के थ्रू एक लीफ को देखते हैं और लीफ का भी लोअर सरफेस देखते हैं, लेंस वी सी न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग, हम लोग क्या देखते हैं, बहुत छोटी छोटी ओपनिंग्स देखते हैं, बहुत सारी न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म गिवन टू सच ओपनिंग, तो ऐसे ओपनिंग को हम कौन सा टर्म देते हैं, क्या है, जब हम एक पत्ते के नीचे वाले भाग को, लोअर पार्ट को देखते हैं एक माइक्रोस्कोप में, तो हमें छोटे छोटे ओपनिंग्स दिखाई देते हैं। इन छोटे छोटे ओपनिंग्स को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्या इसको स्टोमेटा, लेमिना, मिडरिव या वेन्स, तो इसको स्टोमेटा बोला जाता है। राइट आंसर इज ए स्टोमेटा, है ना, क्या बोला जाता है इसको, स्टोमेटा। ठीक है, डू नॉट डिस्कस, जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, टू ऑर्गेनिजम्स आर गुड फ्रेंड्स एंड लिव टुगेदर, दो ऑर्गेनिज्म अच्छे दोस्त हैं और एक साथ रहते हैं, है ना। टू ऑर्गेनिजम्स आर व्हाट, गुड फ्रेंड्स एंड दे लिव टुगेदर। वन प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट, जो एक दोस्त है वो शेल्टर देता है, घर देता है, यानी शेल्टर माने घर, वाटर यानी पानी, और न्यूट्रिएंट्स देता है। while the other prepares and provides food, और दूसरा क्या करता है, खाना बनाता है और खाना देता है ना। दो दोस्त हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, एक शेल्टर देता है, एक वाटर शेल्टर देता है, वाटर देता है और न्यूट्रिएंट देता है, और दूसरा क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है, सच एन एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या वो सेप्रोफाइटिक है, क्या वो पैरासाइटिक है, क्या वो ऑटोट्रॉफ है या सिम्बायोसिस है। तो राइट आंसर इज, बताओ सत्याराज, सिम्बायोसिस इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सिम्बायोसिस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, इनमें से कौन सा रॉ मटेरियल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है और वो एयर में अवेलेबल होता है। ठीक है, क्या वो ऑक्सीजन है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या वो नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है, इन चारों में से कौन सा ऐसा रॉ मटेरियल एयर में अवेलेबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या होगा, द राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना, सिंपल क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब 9 और 10 भी क्या होगा, है ना, देखो जरा क्या बोल रहा है इसमें 9 और 10 में। Potato and ginger are both underground parts that store food. Where is the food prepared in these plants? तो जिंजर और पटेटो में फूड कहाँ प्रिपेयर होता है, ठीक है, कहाँ प्रिपेयर होगा बताओ, What is the right answer? जिंजर और पटेटो में जो फूड प्रिपेयर होता है वो कहाँ पे होता है, लीव्स में, कहाँ पे, पत्तों में, कहाँ पे होता है, पत्तों में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स क्लोरोफिल एंड ए फ्यू अदर रॉ मटेरियल्स, एड द मिसिंग रॉ मटेरियल टू द लिस्ट गिवन बिलो। तो ये लोग क्या यूज करते हैं, क्लोरोफिल यूज करते हैं, है ना, और कुछ और भी रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जैसे वाटर, मिनरल, और कुछ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जैसा दिया हुआ है, तो इसमें क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और सनलाइट, चलो सनलाइट लिख देते हैं। So these are the raw materials required. Now we will see okay. Now हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हमारा दूसरा जो चैप्टर था वो चैप्टर देखेंगे अब हम लोग, ठीक है, चैप्टर नंबर 2। वीडियो को पॉज कर दो, तो थोड़ा पॉज